हाँ गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। जी हाँ, इंडियन फार्माकोपिया यानी कि फार्मेसी की ऐसी ग्रंथ जो हम फार्मेसी के बंदे इसको फॉलो करते हैं। तो समझेंगे कि जो है इंडियन फार्माकोपिया है, हिस्ट्री इसकी क्या होती है, क्यों इसको भारत में लाना पड़ा, कैसे ये भारत में धीरे धीरे आई, और क्यों ये ज़रूरी है किताब, किस तरीके से ये हमारे इंडिया में काम करती है। सब कुछ बात करेंगे दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी, फार्माकोपिया की। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इन 4-5 धर्मों का जो अपनी अपनी जो है उनकी धर्म ग्रंथ है, ये उनको फॉलो करते हैं। जैसे समझिए, जो हमारे हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं रामायण और गीता को फॉलो करते हैं। उनका रूल रेगुलेशन, जैसे पूजा पाठ, जितने भी कस्टम है, जितने भी नियम कानून सब बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनको देखकर वो चलते हैं। ऐसे हमारे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, अपने कुरान को या पर्टिकुलर जो भी उनकी धर्म ग्रंथ है, वो अपना रूल रेगुलेशन उनके हिसाब से अपनाते हैं। और हमारे जितने भी क्रिश्चियंस के धर्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाइबल को फॉलो करते हैं। और जो हमारे जैसे और बात करें सिख सिख धर्म की, जो वो क्या था, धर्म ग्रंथ अपना बाइबल जो है गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है सभी का अपना अपना धर्म ग्रंथ है। ये सभी प्रकार के धर्म के लोग अपनी अपनी बुकें अपना रहे हैं, यानी अपना अपना नियम कानून किसके हिसाब से चल रहे हैं, वो अपने बुक के हिसाब से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया है। हम फार्मेसी के बंदे, यानी जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितने भी इंडियन फार्मासिस्ट हैं, या जो भी फार्मेसी के प्रैक्टिस में है, चाहे वो दवा बेच रहा हो, चाहे वो दवा बना रहा हो, चाहे वो दवा को रिटेल कर रहा हो, चाहे वो दवा को होलसेल कर रहा हो, या कोई फार्मेसी प्रैक्टिस में चाहे वो पढ़ा रहा है, चाहे पढ़ रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, जितने भी हमारे जो है फार्मेसी प्रैक्टिस में लोग हैं, ये सभी अपने अपने जो है इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। जी हाँ, यानी कि मेडिसिन की प्रैक्टिस में आपको अगर रहना है तो आपको इंडियन फार्माकोपिया का रूल रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी हिस्ट्री कैसे हुई है। जैसे बात करते हैं कि हमारे भारत में जब, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले, जब भारत आज़ाद नहीं था, 150-200 साल पहले जब भारत की जो है कंडीशन थी, वो बहुत ही ख़राब थी, यानी भारत अखंडित था। उस केस में क्या था, जब हमारे इंडिया के जो अंग्रेज लोग थे, वो भारत पे राज करते थे। बात बात है 1844 की, यानी 1844 की, जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी, भारत एक नहीं था, और हमारे भारत के सभी राज्य कहीं ना कहीं पूरे नहीं थे या अलग अलग थे। उस केस में क्या था, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक फार्माकोपिया वहाँ पे था, बंगाल फार्माकोपिया। जी हाँ, बंगाल के लिए एक ही फार्माकोपिया लाई गई थी, और इसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा था। तो ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा, यानी कि लगभग 1844 से हम आ गए थे 1948 में। जी हाँ, आज़ादी के एक साल बाद में। तो आज़ादी के एक साल बाद तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, यानी कि इस समय क्या हुआ था, देश हमारा आज़ाद हो चुका था। और इस आज़ादी के बाद में कुछ पढ़े लिखे लोग सामने आए, कुछ फार्मेसी प्रैक्टिस के लोग सामने आए, जिन्होंने इसको समझा कि हाँ, ये चीज़ गलत हो रहा है, फार्मेसी के प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं गलत तरीके से अपनाया जा रहा है। तो 1948 में क्या हुआ, 1948 में आज़ादी के बाद कुछ पढ़े लिखे लोग सामने आए। इन्होंने देखा कि अगर ये गलत तरीके से अपनाया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो कुछ इसमें पढ़े लिखे लोग सामने आए, और एक हमारे लीडर जो है, जिनका नाम था वीएन घोष। जी हाँ, डॉक्टर वीएन घोष। इनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, इनके लीडरशिप में एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने इस टीम का मोटिव रखा कि जो हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस है, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से बने। तो 1948 में इस चीज़ को संसद में पारित किया गया। जी हाँ, संसद भवन या जो है लोकसभा, ये सब अच्छे तरीके से फॉलो करने लगे थे रूल और रेगुलेशन को। तो 1948 में इस बात को जो है संसद में रखा गया। जी हाँ, पारित। और 1948 से लगभग कुछ साल तक इस पर काम किया गया है, यानी ये टीम लगातार इस पर जो है काम करती रही, लगातार इस पर नई नई चीज़ें जोड़ती रही, लगातार इस प्रैक्टिस में रही। और लगभग 6-7-8 साल बाद, यानी कुछ सालों बाद, देखा गया कि 1955 में ये काम लगभग पूरा हो चुका था। 6-7 साल बाद क्या हुआ, 1955 में हमारा पहला इंडियन फार्माकोपिया लॉन्च हुआ, जो भारत में आया, और इसमें एक ही वॉल्यूम था। जी हाँ, इसकी एक ही किताब थी, और इसी किताब में सब कुछ लगभग जो है इंक्लूड था, कि जो पहले जो कमियां थी, पहले जो दिक्कतें आ रही थी, जो गलत तरीके से फार्मेसी प्रैक्टिस को अपना रहे थे, वो सारा का सारा रूल रेगुलेशन या सही तरीके से पूरा का पूरा नियम कानून पहली हमारी फार्माकोपिया में लॉन्च हो गई। 1955 में जो है पहली फार्माकोपी आई, और इसके बाद कई सारे एडिशंस आए, कई सारे फार्माकोपी आए, और लास्ट हमारा जो फार्माकोपिया अभी तक चल रहा है वो 2022 यानी कि 2022 में लास्ट फार्माकोपी आई थी।
तो इसके बीच में कई सारी इंडियन फार्माकोपी आई हैं, कई सारे वैल्यूम आए हैं, कुछ क्या अमेंडमेंट है, क्या संशोधन हुआ है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए रखना है, और आपको इसके बाद जस्ट एक वीडियो मिलेगी कौन कौन से हमारे इंडियन फार्माकोपिया इंडिया में आए, कौन कौन से एडिशन आए, किस किस साल में आए, ये पूरी की पूरी वीडियो मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।